नमस्कार, मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और हमारे साथ हैं सुनीता चौधरी जी, जो कि किसान मजदूर दलित संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैम, आप किसान मजदूर दलित संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के कर रहे हैं? आज हमारा यहाँ पर जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था और हमारे हर जगह से अयोध्या, चित्रकूट, सतना, सब जगह से लोग आए हुए थे। ऐसे गरीब मजदूर लोग थे जो कि भूखमरी के कगार पर हैं। अब जो ट्रेनें हैं, हमारा मुद्दा ये भी था, जो ट्रेनें इनका जो ना निजीकरण किया जा रहा है, क्योंकि इस ट्रेनों के अंदर ना जाने सुबह से शाम तक कितने लोग सफ़र करते हैं और हर जगह ट्रेनें जाती हैं। और गरीब आदमी के लिए तो इनका किराया भी बढ़ा दिया गया। जो जनरल के डब्बे हैं वो भी बहुत कम है ट्रेनों के अंदर, और जो खाना है उसका खाने का 160 रुपए की थाली कर दी गई, और जो पानी की गुणवत्ता वो भी अच्छी नहीं है। और इनका जो निजीकरण हो जाएगा ना, तो ये तो मतलब देश तो बेच ही रहे हैं। ये जो ट्रेनें बची थी इनको भी मल्टीनेशनल कंपनियों के हवाले किया जा रहा है। तो हमारे किसानों को, बच्चा को नौकरी नहीं निजीकरण मिलेगी। से कहीं ना कहीं खतरा है देश को। बहुत बड़ा खतरा है। जो लेकिन वो तो कहते हैं ना, जो निठल्ले जो काम नहीं करते हैं वो कहीं ना कहीं जब प्राइवेट हो जाएगा तो वो काम करेंगे सुचारू रूप से। अगर प्राइवेट हो जाएगा ना तो इनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जाएगा जो काम करेगा वो नौकरी करेगा। प्राइवेट तो ये खेतों में भी कर रहे हैं, खेतों में भी कर रहे हैं। इनको कहाँ वो मिलती है, सैलरी मिलती है। सुबह कमाता है, शाम को खाता है किसान। और जो ट्रेनें हैं, ये मल्टीनेशनल कंपनियां आके इन पर अपना कब्जा जमा रही। इनको भी बेच दिया जा रहा है। जो ट्रेन बची थी उसको भी बेच दिया जा रहा। लाल किले को तो बेच दिया गया। और अच्छा, दूसरा मुद्दा क्या है? दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि जो जंगली गाय हैं वो किसानों की फसल को खा जाती है। दिन भर तो किसान खेतों में काम करता है, तो क्या रात को किसानों को घर पर सोने का अधिकार नहीं है? सरकार को चाहिए उनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए जो जंगली गायें बेचारी घूमती हैं, परेशान होती हैं और फसल को नुकसान पहुंचाती हैं। उनके लिए ऐसी व्यवस्था करें जो उन गौ माताओं को, किसानों की फसल को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि किसान को मुआवजा भी नहीं मिलता। सारा जो वो कहाँ? चारा वगैरह खा जाती है। जी हाँ, चारा खा जाती है, फसल खा जाती है। जो गेहूँ गेहूँ वगैरह होती है वो लेकिन खा उनके जाती लिए तो फंड आता है ना, चारा है। उनके वगैरह लिए के। फंड आता है, या तो किसानों को फंड दे दे। जो जो किसानों के आसपास एक कमेटी बना दे कि अगर किसानों के 100 खेत हैं तो 100 खेत के पास में एक ऐसी किसानों को ही बना दिया मोदी जी जाए। ने तो बहुत काम किए हैं उत्तर प्रदेश में गाय को लेकर के। गाय को लेकर काम किए हैं, वो सिर्फ उन्हीं गौ माता को लेके किए हैं जो कि दूध देती है। और जो जंगली आवारा घूमती है उनके लिए कहाँ किया? वो आज भी बेचारी सड़कों पे जिससे घूम रही है। फायदा हो रहा है उसको, उसी के लिए किया जा रहा है। जी हाँ, उन्हीं के लिए किया जा रहा है। वो जो गौ माता है ना, वो आज भी सड़कों पर घूमती है। उनके लिए क्या किया? कुछ वो गाय तो तो गाय ऐसी है माता से बेचारी बहुत प्रेम खेतों पे भी करते मर हैं। जाती है। वो तो गाय माता से बहुत प्रेम करते हैं, गाय से बहुत गऊ प्रेम तो करते हमारी माता है, हम भी उनसे प्रेम करते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ तो सुविधा की जाए गौ माताओं के लिए। उनको कम से कम ऐसा जो मतलब जगह जगह भटकना ना पड़े, किसानों की फसल को हैं। क्या नुकसान पता ना पहुंचाना सरकार की पड़े। तरफ से सब चीज सुविधाएं दी जा रही है, और जो बीच में बिचौली होते हैं वो खपला करते हैं, ऐसा भी हो सकता है मैम। तो सरकार बनाती है ऐसे लोगों को है। सरकार को चाहिए किसानों को बनाए, एक कमेटी का गठन किया जाए, उसमें जो ना किसानों को लिया जाए उस कमेटी में, ताकि ऐसी गांव के लिए जो है, जो जंगली गाय हैं उनके लिए किसानी व्यवस्था कर सकें। और तीसरा मुद्दा मैम? हमारा तीसरा मुद्दा ये है, जो ट्रेनों के अंदर जो डब्बे हैं ना वो बहुत कम है। नहीं, जो आपने ट्रेन वाला तो बता दिया मैम, और जो आपने दूसरा हमारा जो विधवा तीसरा जो विधवा पेंशन है, वो जो वृद्धा पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, तो जो दिल्ली में दी जाती है वही उत्तर प्रदेश में दी जाए। अब वहाँ पर जो ना 1,000 रुपये दिया जाता है। अब देखो 1,000 रुपये में क्या होता है? जो लेकिन बुजुर्ग कुछ लोग तो आदमी, उसको कहते हैं दवाइयाँ भी लानी दिल्ली है। में भी अब पेंशन बंद हो गई है। पेंशन आई है, अभी कुछ दिन के लिए रोक ली गई थी, फिर दे दी। कितनी पेंशन तो दिल्ली अभी में कितनी? जिनकी रोकनी चाहिए थी उनकी तो रोकते नहीं है। जो ये मंत्रियों की पेंशन रोकना चाहिए ना, एक बार मंत्री किसकी वोट से बनता है? वो हमारी जनता की वोट से। हमारी हमारी जनता की वोट से बनता है। हम बनाते हैं मंत्री को, तो हमारी एक एक वोट की कीमत। मतलब जनता की पेंशनें रोक दी जाती हैं, जनता की रोक बड़े दी बूढ़े जाती की। है और मंत्रियों को पेंशन दी जाती है। तो
तो मैडम अब और भी कुछ मुद्दे हैं आप लोगों के? ये 3 हमारे मुख्य मुद्दे ये हैं, अभी जो है ना, जो लखीमपुर खीरी में अभी 2 लड़कियों को पेड़ पर लटका दिया गया था, उनकी हत्या कर दी गई। और दूसरा अभी यहाँ पर उत्तराखंड में अंकिता को मार दिया गया। तो कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तभी तो पढ़ेगी। यहाँ बची नहीं रही तो यहाँ कैसे बची नहीं रही तो तो बचेंगी कहाँ से बेटियां? ये सिर्फ जो है ना नारे ही दिया जाता है। और अच्छा, अब सरकार से हम अपनी अच्छा, मांग आप लोग करते हैं कि सख्त से सख्त ऐसे कानून बनाए जाए। अगर कोई भी लगता है अपराधी ऐसा कार्य करता है, किसी बेटी की हत्या करता है, तो उनको 20 चौराहे के अंदर खड़ा करके और उनको जो ना फांसी दी जानी चाहिए, ताकि दूसरा वाला भी सोचे कि हम कोई ऐसा किसी की माँ बहन बेटी को किसी की तरफ गलत नजर उठा के भी ना देखें। गलत करने से पहले 100 बार सोचें। 100 बार सोचेगा। अच्छा मैम, ये बताइए लॉ एंड ऑर्डर क्या भारत का सख्त नहीं है क्या? इस वजह से भी हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। कहते हमने फास्ट ट्रैक बना दिया। अरे फास्ट ट्रैक में होता क्या है, वहाँ तो मुकदमे चलते हैं। फिर आदमी क्या आता ना, जैसे कोई निचली अदालत ने दे दिया तो फिर आगे चलता है, और भी कोई तो फिर वो हाई कोर्ट में चला जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है। फिर उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चला जाता है, उसके बाद अगर वहाँ से भी कोई न्याय नहीं मिलता, फिर वो राष्ट्रपति के यहाँ जाके अपनी याचिका लगा देता कि माफी दी जाए। इसकी जो फांसी है राष्ट्रपति के यहाँ चला जाएगा कि इनकी फांसी रोक दी जाए। तो ये सब चीजें इन पे जो है कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल इन पे सब पे जो है ना, इन पर कंट्रोल होना लॉ एंड चाहिए। ऑर्डर जो है सख्त होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त होना चाहिए, इतना सख्त होना चाहिए कि अगर कोई भी किस ऐसा किस कार्य देश का है उदाहरण तो लेके आप बता रही हैं कि वो कैसा होना चाहिए? कौन सा अभी देश? देखा था बाहर, मैंने एक देश था कौन सा? जिसमें जो है ना, वो विदेश में ही था, जब वहाँ पे एक लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी गई थी, तो वहाँ की सरकार ने जो ना ऐसा किया था कि उसको बीचों बीच चौराहे पे ला के ना, और जो क्रेन है, क्रेन से उसको ना गोली मारकर ऊपर उठवा दिया था। ये दिखा दिया था कि ये देखो ये बलात्कारी है। आज जो यहाँ पर जो गोली मारी गई है, किसको मारी गई है? एक बलात्कारी तुरंत को मारी फैसला गई है। होना चाहिए। बिल्कुल डिसीजन। अगर जैसे के साथ तैसा। किसी लड़की की अगर अगर हत्या करता है कोई भी, और क्योंकि ये नारी शक्ति जो है ना, एक हमारी बहुत बड़ी शक्ति होती है। इसी से तो संसार की सृष्टि चलती है। अगर तुम नारियों को ही मार दोगे तो इस संसार की सृष्टि कहाँ से रची जाएगी? महाभारत भी नारी के कारण ही हुई। एक नारी का अपमान हुआ था तभी तो महाभारत हुई। नारी का अपमान किया गया था, तब महाभारत हुआ था। अपराधी जो इतने इतने बेखौफ हो चुके हैं कि वे जो है ना जरा भी डरते नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अगर ये मांगे आपकी पूरी नहीं होती तो आप लोग क्या करेंगे? अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी ना, तो हम फिर से यहाँ का घेराव करेंगे पार्लियामेंट का। तो हम फिर से धरना देंगे, फिर से यहाँ धरने देने से क्या होगा? पार्लियामेंट का इनके घेराव लिए करेंगे। जाएगा आपको थोड़ी देर बाद, 2-3 दिन बाद तो आपको छोड़ेंगे। और जो 2024 में चुनाव आ रहे हैं ना, तो उसमें हम अपने किसान लोगों को खड़ा करेंगे। हमारे पास तो बहुत बड़ी टीम है, हर जगह किसान है। लेकिन फिर भी जनता तो उन्हीं को देगी ना वोट। नहीं, किसान तो कमाते हैं, पूंजीपति खाते हैं, तो किसानों को मजदूरों में तो बहुत बड़ी ताकत है। हमारी वोट से ही तो बनता है ये। यानी कि जितने भी आपको ऐसा नहीं मंत्री लगता हमारी वोट से बनता है। आपको नहीं लगता कि आपको घर घर जाकर के मुहिम चलानी चाहिए? हम लोग चलाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। हमारे सारे लोग आए तो हर स्टेट से आए हुए थे, इसलिए तो आए थे। हमने सबको जागरूक किया है, क्योंकि अगर हम किसी को बिठाना जानते हैं तो हम उतारना भी जानते हैं।